नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन हेल्पर पर। आज के वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के बोर्ड की तरफ से जितने भी क्वेश्चन अभी तक वो अपने द्वारा कराए गए सारे एग्ज़ाम में, चाहे यूपी एसआई हो, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर हो या यूपी पुलिस हो, सारे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है उस सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। इससे देखिए फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड बनाता है, तो उस हिसाब से आप लोगों की तैयारी आप लोग परख सकते हैं। इस वीडियो से जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है हम बता रहे हैं, तो उसके बाद ये नहीं कि यही क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे, नहीं, हमारे बताने के बाद आप क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उस टॉपिक को याद रखिए कि ये टॉपिक से हमारा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो उस टॉपिक को आप लोग तुरंत बुक से ख़त्म कर दीजिएगा। इस तरह से एनसीईआरटी हिस्ट्री आपकी पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी। इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो वो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है जो शासक से संबंधित है। तो ये पूछ रहा है जो स्तंभ शिलालेख है ये किस शासक से संबंधित है, मतलब कौन सा शासक इसको बनवाया था। देखिए, ये वही शिलालेख है जिस पे भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, और ये बनवाया कौन था, ये बनवाया था स्कंदगुप्त। ठीक है, ये बनवाया था स्कंदगुप्त। और इसी शिलालेख पे जो उस समय पुष्यमित्र था उसके जो आक्रमण वगैरह थे उन सब के बारे में इसी शिलालेख पे लिखा गया है, मतलब अभिलेख इसी में प्राप्त होते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कालिदास के मालकिन्वामित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र था, मतलब ये अग्निमित्र था वो किसका पुत्र था। तो पहला ऑप्शन क्या है, पुष्यमित्र, दूसरा है कनिष्क, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है अशोक। तो ये जो इनकी रचना है ये इनका पहली नाट्य पुस्तक थी। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये पहली इनकी नाट्य पुस्तक थी। और इसके जो अग्निमित्र था उसका पुत्र कौन था, पुष्यमित्र। मतलब अग्निमित्र किसका पुत्र था, ये पुष्यमित्र का पुत्र था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मित्र आप लोग एक ट्रिक से मतलब याद भी कर सकते हैं। हाँ, मित्र क्योंकि कनिष्क मित्र वो वंशज है ही नहीं है। बिंदुसार आप लोग जान ही रहे हैं, अशोक को आप लोग जान ही रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका कपिल ऋषि। इसका आंसर है कपिल ऋषि। और देखिए, ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड मतलब यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम कराता है बोर्ड वो पूछ चुका है। ये क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई में पूछा गया था 2017 वाले यूपीएसआई में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस के लिए जानी जाती है। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें बहुत ही अच्छा मतलब नगर नियोजन बना था कि नगर रहने के लिए लोगों की व्यवस्था की गई थी। तो एक ऐसा जगह थी मतलब जो ऊंची जगह थी, मतलब जैसे एरिया में एक ऊंची जगह मतलब जिसकी ज़मीन ऊंची थी वहाँ पे एक जैसे पठार टाइप का हो गया, पर्वत टाइप का होगा, वहाँ पे लोग रहते थे। तो वो वहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, बाकी नगर में वहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं। तो ये उसी को हम लोग गढ़ी कहते हैं, गढ़ी। उसी को वहाँ पे क्या रहते थे, उच्च वर्ग के लोग बसते थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज को व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखिए, वैदिक काल वही वैदिक काल जिसमें आर्य आए थे, आर्यों ने इस काल की स्थापना की थी। तो इस अनाज व्रीहि जो है किसको कहते थे, ये लोग कहते थे चावल को व्रीहि कहते थे। ठीक है, और गेहूं को क्या कहते थे, गेहूं को गोधूमू कहते थे, गोधूमू। और मक्का को
मक्का को कोई मतलब ऐसा नाम मिला नहीं, जैसे उड़द कह सकते हैं, उड़द कह सकते हैं, और ये जौ को यौ कहते थे। यौ जौ देखिए सेम सेम लग रहा है, और चावल को ब्री हम लोग पढ़ ही लिए। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था। तो बुद्ध कहाँ पे थे, ये थे कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु बुद्ध वंश के शासक वहाँ पे शासन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता के देवता थे। मतलब जो सोम थे वो किस चीज़ के देवता थे, पौधों के, आंधी तूफान के, या ज्वालामुखी के, या युद्ध के। तो ये सोम किसके थे, पौधों को। अब बताइए, एक सोम मतलब होता क्या है, ये आप लोगों को पता ही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी है। किस राजवंश की राजधानी थी ये थी हमारी सोलंकी राजवंश की। और राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी क्या है, मान्यखेत। क्या है, मान्यखेत, यह है राष्ट्रकूट की। मित्रका राजवंश की राजधानी क्या है, बल्लभी। पाल राजवंश की राजधानी क्या है, मुंगेर। ठीक है, यह है पाल राजवंश की राजधानी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर की, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। देखिए, पहले जितने भी शहर थे उनका अलग अलग नाम था, तो उसी क्रम में कान्यकुब्ज किस शहर का नाम था, कुंभोज, कन्याकुमारी, कन्नौज, कांचीपुरम। देखिए कान्यकुब्ज मतलब कान्य, थोड़ा सा आप लोगों को इससे टच आता होगा क्या, कन्नौज। तो ये किसका था, कन्नौज का पुराना नाम क्या था, कान्यकुब्ज। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। बिंबिसार के जो महल था उसे किसने बनाया था, महागोविंद। शुद्धोधन आप लोग जान ही रहे हैं, कालाशोक ये भी राजा, शुद्धोधन भी राजा, उदयन भी राजा, तो बनाए कौन, महागोविंद ही। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था, ये किस में था, केरल में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेध घाट पर किए जाने वाला दशमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। कौन दिया था, भगवान ब्रह्मा ने। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश 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 के नाम से जाना जाता है। जो मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, मगध किस नाम से जाना, मतलब क्या पूछा है, मगध किस शहर का पुराना नाम है, ये पूछ लिया एक तरीके से। ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता था कि ये मगध किस शहर का पुराना नाम है। तो किस शहर का पुराना नाम है, मगध। मगध पहले बिहार था। ठीक है, किसका, मौर्य राजवंश मगध में ही स्थापना हुई थी। और इसका स्थापना कौन किया था, चंद्रगुप्त। कब, 322 ईसा पूर्व। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि राजधानी है, जो कि राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, अयोध्या। अयोध्या हमारी कौशल्या पुत्र, आप लोग जान रहे हैं।
उसी वैसे ही मतलब टच खाएगा। आप लोग थोड़ा सा इससे ट्रिक से ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। कौन था चंद्रगुप्त का पुत्र? बिंदुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। किस नदी के तट पर? वैदिक सभ्यता उस समय देखिए, उससे सबसे पवित्र नदी भी सरस्वती ही है और सरस्वती के तट पर ही ये वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो किसे माना जाता है? रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी को, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ये है हमारा जैन धर्म से। गच्छा नामक संगठन जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुई? जो बौद्ध परिषद थी, मतलब आप लोग जान रहे होंगे कि बौद्ध की 3 परिषद करवाई गई थी, वो 3 अलग अलग जगह थी और अलग अलग शासक करवाए थे। तो कौन कहाँ हुई थी? तीसरी वाली कहाँ हुई थी? तीसरी वाली जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। और प्रथम कहाँ हुई थी? प्रथम हुई थी फर्स्ट राजगृह में। और ये करवाया कौन था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने करवाया था, ठीक है। टोटल कितनी हुई थी? टोटल 4 हुई थी, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन था? ये था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त नाम है इसका, ठीक। और इसके ये आखिर तक था कैसे? इसी की हत्या कौन? पुष्यमित्र संगु ने इसकी हत्या कर दी थी और ये इसी का सेनापति था। यही इसकी हत्या करके खुद गद्दी हथिया लिया था। और मौर्य राजवंश की स्थापना कौन किया था? मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, पहले भी हम लोग देखें, ठीक। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही वो चाणक्य जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया जिला में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के स्थित है। मतलब जो जमनिया है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये पूर्वांचल के लगभग सभी लोग जानते होंगे। यह है गाजीपुर में। गाजीपुर के लोग तो जानते ही हैं, जमनिया एक स्टेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? सर्वप्रथम राजा मतलब पाल राजवंश की स्थापना कौन किया था? कौन किया था? ये गोपाल, ठीक है। और इसी शासनकाल के सबसे महान शासक था धर्मपाल। और ये पाल राजवंश की राजधानी क्या थी? राजधानी थी मुंगेर, ठीक। राजधानी थी मुंगेर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कौन ले गया था?
शत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, मतलब वह कौन सा यात्री था जो विजयनगर का मतलब बहुत ही प्रशंसा किया है, वो कौन था? निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी ने। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। कन्नौज का पुराना नाम क्या है? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कन्नौज का पुराना नाम क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। उनका जन्म लुम्बिनी। उनका ये क्या है? जन्म। और ये क्या है? जहाँ पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। उपदेश सारनाथ में, ये क्या? ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें थे, महावीर स्वामी 24वें, ऋषभदेव फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दो धर्म आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, इन दोनों से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछ जाते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कालाशोक था। ठीक है, इसीलिए मैं आगे जो क्वेश्चन था उसमें नहीं बताया कालाशोक कौन था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे क्वेश्चन ये है। ठीक है, कौन था अंतिम शासक? कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, आर्यभट्ट के बारे में कौन नहीं जानता है? आर्यभट्ट क्या था? खगोलवेत्ता, गणितज्ञ भी था, लेकिन यहाँ पे गणितज्ञ का ऑप्शन नहीं है, इसलिए गणितज्ञ नहीं लगाया गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? कौन कराया? अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म में है? श्वेतांबर और दिगंबर किस में है? जैन में। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहा, देखिए यहाँ भी जैन धर्म का आ गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जैन धर्म बौद्ध धर्म जरूर याद रखिएगा। श्वेतांबर वे हैं जो कपड़े वाइट कलर के पहनते हैं, और दिगंबर जो मतलब बिना कपड़े के रहते हैं, वो दिगंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थापक कौन थे? अंतिम संस्थापक इस धर्म का कौन था? ये सब तो आगे क्वेश्चन में बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जातक कथा संबंधित है। जातक कथा किससे संबंधित है? गांधी जी को जानते ही हैं, बाल गंगाधर तिलक जानते ही सब लोग, छत्रपति शिवाजी सबको पता है, गौतम बुद्ध से ही जातक कथा संबंधित है। ठीक है, ये लोग तो संता में इन लोगों सबको पढ़े हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? मतलब सिख विवाह समारोह आनंद कारज के नाम से की थी, कौन था वो? श्री गुरु अमरदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे चंद्रगुप्त कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत दौरा किया? अच्छा, मतलब चंद्रगुप्त कार्यकाल में कौन भारत का दौरा किया था? कौन था? चीनी यात्री फहियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद कुल वेदों की संख्या है। अच्छा, कुल वेदों की संख्या कौन कौन सी? कुल वेद कितने हैं? 4। पुराण कितने हैं? ये आप लोग कमेंट करिए, पुराण और वेदांग। पुराण कितने हैं? क्या पुराण कितने हैं और वेदांग कितने हैं? ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। वेद 4 हैं, कौन कौन से? आगे नाम, अभी क्वेश्चन आगे आएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। प्राचीन भारतीय संस्कृत और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में है? अच्छा, मतलब ये जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा है, इनमें से कौन है जो जिसका अवशेष पाकिस्तान में है? तो किसका है? हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान, सिंध जिला। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में। कालीबंगा कहाँ है? ये अपने इंडिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और दोनों, ये पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में, तो इसका आंसर बी वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? अच्छा, मतलब सबसे पहले भारत पे कौन लोग आए थे? मुग़ल तो अभी जल्दी आए हैं, अफ्रीकन आए ही नहीं। अंग्रेज़ भी जल्दी ही आए थे, मुग़ल के बाद अंग्रेज़ आए हैं। तो सबसे पहले कौन आया था? आर्य ही सबसे पहले आए थे। वैदिक सभ्यता इन्हीं लोगों के कार्यकाल की है, यही लोग सबसे पहले आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? इसीलिए हम वहाँ पे वेदों का नाम नहीं बताए थे। देखिए, सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। सबसे नया भी यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के घटनाओं पर उनसे संबंधित स्थलों को सुमेलित करिए। जन्मस्थान उनका कहाँ हुआ था? जन्मस्थान लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश सारनाथ में। निर्वाण कुशीनगर। आगे क्वेश्चन बताए ही थे इसके बारे में। ये सब सुमिलित ही है, तो मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? जो पहला का ए देख लेते हैं कौन सा है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, मतलब ए वाला, ये आंसर सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। ये अशोक स्तंभ के नीचे भी लिखा गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य। अब बताइए, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य क्या है? सबसे पहले राम का ही है, तो रामायण। महाभारत तो उसके बाद का है। रामायण लोग कहते हैं वो सतयुग का रामायण है, और महाभारत किसका है? द्वापर युग में कृष्ण की कहानी है, और महाभारत की है। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है? मतलब मूर्ति पूजा कब शुरू हुई? कब शुरू हुई है? ये आर्यों के समय से ही मूर्ति पूजा हो रही है। मतलब जब आर्य नहीं आए थे उसके पहले वही सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन जब आर्य आए हैं तो ये लोग मूर्ति पूजा शुरू किए हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से निम्न में से उपनिषद किसका व्याख्या करता है? उपनिषद किसका व्याख्या करता है? आर्यों के दर्शन और सिद्धांत के। आर्यों के दर्शन और सिद्धांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल के प्रतीक है? कौन सा सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल के प्रतीक है? यह है
दहेज प्रथा। देखिए ये सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस या यूपीएसआई या कंप्यूटर ऑपरेटर या यूपीएसआई, मतलब इन सभी क्वेश्चन, इन सभी जो यूपी बोर्ड कर रहे हैं, जो यूपी पुलिस बोर्ड है वही उन्हीं से ही सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एग्जाम में नहीं पूछा गया, अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, बस वही प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ले आए हैं। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, उस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाले समय में जीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 45। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, मतलब सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ मंगाई जाती थी। निर्यात नहीं, निर्यात मतलब भेजना होता है, आयात मतलब क्या चीज़ मंगाया जा रहा है, निर्यात मतलब क्या चीज़ भेजा जा रहा है। तो क्या था, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था सिंधु सभ्यता से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी का सिक्का कौन चलाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, अजंता चित्रकारी। सबसे फेमस चित्रकारी क्या है, अजंता ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता है कहाँ, महाराष्ट्र में। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। पूर्व वैदिक काल में जैसे समाज तो पहले भी, मतलब जैसे अभी बटा हुआ है वैसे पहले ही बटा था। किस आधार पे बटा गया था, पेशा पे। अब क्या होता है, तो जन्म पे बढ़ जाता है कि फला जात कास्ट के हो, फला कास्ट के हो। लेकिन पहले क्या था, जिसका जैसा पेशा था उसका वैसा कास्ट था। कब, वैदिक काल के पहले। इसके बाद तो लोगों को बदलने ही नहीं दिया जाता था पेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई। ये क्वेश्चन शायद हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आर्यकाल, मूर्ति पूजा आर्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी, नगरी थी। सब बहुत सुव्यवस्थित लोग रहते थे, नगरी प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। अशोक के बारे में क्या सत्य नहीं है, अशोक के बारे में कि इसकी अभिलेखों की भाषा हिंदी थी। ये हिंदी भाषा में नहीं था, इसका भाषा क्या था, ब्राह्मी। ब्राह्मी से ये लिखा गया था, लेकिन इसमें लिखा क्या है, हिंदी। बाकी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म बाद में तो एक ग्रहण ही कर लिया था। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेश में क्या, हाँ प्रचार किया था। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाया, हाँ सोने की मूर्ति ये मुद्रा चलाया था। नेक्स्ट आइए, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, उस समय स्त्रियों को देवी जाना जाता था। माना तो अब भी आता है, लेकिन स्थिति अब कहा नहीं सकता बहुत सही है, लेकिन पहले बहुत सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन राज्यवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। कौन सा राजवंश, कौन सा राजवंश विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है, वाकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है, विजयालय। ये तो है
परांतक प्रथम ये भी है। अनंत वर्मन ये नहीं है, अनंत वर्मन चोल वंश का नहीं है। ये किस वंश का है? गंग वंश का। ये कहाँ का है? गंग वंश का है। ठीक है। और यही जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर का निर्माण इसी कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेद में प्रथम वेद आगे भी हो चुका है, क्या? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया? बुंदेलखंड यूपी और मध्य प्रदेश का पार्ट है। थोड़ा बुंदेलखंड यूपी में भी आता है और थोड़ा मध्य प्रदेश में भी आता है। वो वहाँ पे कौन सा वंश शासन किया था? चंदेल वंश। कौन सा वंश? चंदेल वंश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? ये हमारा बौद्ध धर्म से। ठीक है। ये त्रिपिटक है क्या? जिसमें भगवान बुद्ध के जो उपदेश दिए थे वही सब इसमें लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध तो बुद्ध धर्म के थे, महावीर अंतिम थे। कौन था? ये पार्श्वनाथ, ये 23वें ऋषभदेव थे। ठीक है। ये थे ऋषभदेव संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं का निर्माण काल क्या है? अजंता गुफा का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था गुप्त काल में। मुगल काल की बिल्डिंगें आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट आइए, भारत की प्राचीन राजधानी थी। भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी? ये थी पाटलिपुत्र। प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? कहाँ पे नहीं है? मथुरा में शंकराचार्य पीठ नहीं है। और जो 4 मठ है वो कहाँ कहाँ है? 4 मठ कहाँ कहाँ है? एक बद्रीनाथ में है, एक कहाँ पे है? पुरी में है, ये उड़ीसा में पड़ता है। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में है। एक बद्रीनाथ में है, मथुरा में कोई भी नहीं है। ठीक है। एक कहाँ है? बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी नहीं, बद्रीनाथ तो है, ये लिखा है बद्रीनाथ, द्वारिका, मथुरा में नहीं है। द्वारिका लिखा है, द्वारिका है, बद्रीनाथ है, पुरी में है। कहाँ पे? एक मथुरा में नहीं, कहाँ पे है? एक है श्रृंगेरी में। श्रृंगेरी में एक है। ठीक है। ये श्रृंगेरी कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट आइए, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में, सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, जो कि श्रेष्ठ कवि भी हैं प्राचीन काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? अर्थशास्त्र किस क्षेत्र का वर्णन करता है? प्रशासन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके, जो कि अभी हाल ही के एग्ज़ाम में यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएसआई इन सारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और ये सारे अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लिए हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें देखिए आपका जो एक बौद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, थोड़ा सा वैदिक पढ़ लीजिएगा, सिंधु सभ्यता पढ़ लीजिएगा, इतने ये पढ़ लीजिएगा। और उसके साथ आप गुप्त वंश पढ़िएगा। इतने अगर आप लोग पढ़ लिए तो आपका मैक्सिमम एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। प्लस आप जो महाजनपद थे उनकी राजधानी याद करिएगा। महाजनपद की राजधानी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर लास्ट टाइम में। तो इससे आप पहले पढ़े ही होंगे और इससे थोड़ा सा और बूस्ट हो जाएगा आपको जो पढ़े हैं उसमें। अब इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री दोनों को लेके आएँ। कोशिश करेंगे वैसे मेडिवल और मॉडर्न दोनों का एक ही वीडियो कर देंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी वो दोनों पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद फिर पॉलिटी लेके आएंगे कितने क्वेश्चन, और इन सभी टॉपिक से सारे के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आप की तैयारी अच्छी हो जाए और समझ में आ जाए कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।